रही बात ये कि कंसंट्रेशन नहीं बनती है, तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनती है, इसके 2-3 कारण होते हैं। कंसंट्रेशन ना बनने की एक वजह है कि आपको रुचि नहीं आ रही है उस चीज में। जैसे मैं ऐसे बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बोलते हैं कि हमारा ध्यान कमजोर है, हमारी कंसंट्रेशन पावर ही कमजोर है, हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि कुछ खेलते वेलते हो कि नहीं? तो सब खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वीडियो गेम खेलते समय कंसंट्रेशन कैसी रहती है, पबजी खेलते समय जब हत्याएं करते हैं सामने कई लोगों की, उस समय कंसंट्रेशन कैसी रहती है, तो उस समय उनकी कंसंट्रेशन जबरदस्त रहती है। मतलब दशमलव में भी ध्यान भंग नहीं होता उस समय। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सामने बॉलर आ रहा है बॉल लेके, एक सेकंड को भी ध्यान भंग नहीं होता, अच्छे से ध्यान लगा रहता है। बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, सब में ध्यान लगा रहता है। बस पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आपका ध्यान हर जगह ठीक से लग रहा है, पढ़ाई में ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पावर की कमी नहीं है। आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में इसलिए बन रही क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं, आपको उसमें रुचि नहीं आ रही है। तो अगर दिक्कत रुचि की है तो 2 समाधान है। पहला, पहले वो सेगमेंट्स पढ़िए जिनमें रुचि बनती है। जैसे संविधान में रुचि आमतौर पर लोगों की बन जाती है, सोसाइटी में बन जाती है, तो पहले वो विषय पढ़ लीजिए जिसमें रुचि बनती है। और दूसरा तरीका ये है कि विषय को बदल बदल के पढ़िए, कि 2 घंटा एक विषय पढ़ा, फिर 2 घंटे में विषय चेंज कर लीजिए, फिर 2 घंटे में विषय चेंज कर लीजिए, तो रुचि बनी रहेगी। दूसरा, कंसंट्रेशन भंग होती है इसलिए क्योंकि आप खुद को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर कोई आपके आसपास आपसे ये कहे कि मैं तो 6 घंटे रात भर पढ़ता रहा इतनी कंसंट्रेशन से कि 1 सेकंड को हिला भी नहीं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कुछ देवताओं को छोड़ दें तो मनुष्य योनि में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। देव योनि की बातें, देवता लोग ऐसा करते होंगे। कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे कि मैं तो इतना ध्यान से पढ़ रहा था, पड़ोस से बारात गुजर गई, पता भी नहीं चला मुझे तो। और पड़ोस में ढोल नगाड़े बज रहे थे, पता भी नहीं चला, मैं तो इतना ध्यान से पढ़ रहा था, ध्यान में नहीं आया। कुछ तो और 30 मार खा होते हैं कि रात को मैं इतना ध्यान से पढ़ रहा था कि लाइट चली गई तब भी नहीं पता चला मुझे, तो इतनी गहराई से पढ़ रहा था। ऐसे मूर्खों की बातों में नहीं आना है, ये सब बेकार की बातें हैं। सामान्य नियम यह है कि कंसंट्रेशन 50 मिनट से ऊपर किसी का नहीं रहता है अगर गहराई से पढ़ रहे हैं। हर 50 मिनट, हर 55 मिनट, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक जरूर लीजिए। 1 घंटा पढ़िए, ब्रेक लीजिए। जैसे मैं तो, मेरी कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, बहुत बुरी नहीं है। मेरी मेमोरी भी ठीक ठाक है, बुरी नहीं है। मैं आज भी पढ़ता हूं, आपको मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूं कि मैं आज भी लगभग आप सबसे ज्यादा ही पढ़ता हूं। क्योंकि मैं जिस दिन 8-9 घंटे ना पढ़ लूं तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मुझे पढ़ने का इतना शौक है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए पढ़ता हूं। मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी आधा घंटा भी लगातार पढ़ाई की। डूब के पढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही आधा घंटा खत्म होता है मुझे ब्रेक चाहिए, कम से कम 2 मिनट का। ब्रेक का मतलब क्या, उठ गए, पानी पी लिया, ऐसे ही घर में कोई बच्चा है तो उसी को थोड़ा छेड़ लिया, थोड़ा चोटी काट दी, उसको थोड़ा मजाक कर लिया, कुछ कर लिया, और कुछ नहीं तो फोन में एक वीडियो गेम खेल ली। मैं भी एक वीडियो गेम सिंपल से खेलता रहता हूँ, जिससे मेरा टाइम वो 2 मिनट में खत्म हो जाती है। वो पूल एक गेम होती है, वो खेलता हूँ। तो हर आधे 1 घंटे में एक वीडियो गेम खेल ली 2 मिनट की, या किसी को परेशान कर लिया, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, या पानी ही पी लिया कम से कम उठ के एक बार। इतना होते ही दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर आप उसी कंसंट्रेशन के लेवल पे फिर से पढ़ पाते हैं। तो आप में से जो 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं, वो दरअसल पढ़ते नहीं है, केवल टाइम गुजार रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। 1 घंटा मैक्सिमम पढ़िए, विषय बदल बदल के पढ़िए, बीच बीच में हंसी मजाक करते रहिए, और कुछ नहीं, व्हाट्सएप का एक आध मैसेज बीच में देख लीजिए आधे पौने घंटे बाद, तो पढ़ाई ठीक से होगी। कंसंट्रेशन कमजोर होने की तीसरी वजह ये होती है कि आप किसी उधेड़-बुन में हैं, कोई स्ट्रेस है। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चिंता है कि मैसेज क्यों नहीं आया उसका, अब तक आ जाना चाहिए था, चिंता ये उस समय हो रही है। या चिंता ये है कि माँ की तबीयत कैसी है, बाबूजी को तनाव तो नहीं है। अगर ऐसा कोई तनाव है तो पहले पढ़ाई छोड़ के उसको निपटा लीजिए मामले को। अगर तनाव है कि माँ की तबीयत कैसी है तो माँ को फोन ही कर लीजिए। बाबूजी तनाव में हो तो बाबूजी को फोन करके बात ही कर लीजिए अच्छे तरीके से। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो इतना ईगो मत रखिए, मैसेज करके पूछ ही लीजिए भाई मैसेज क्यों नहीं आया। फिर मैसेज आ जाएगा, निश्चिंत होकर फिर पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद। क्योंकि आपकी उम्र में तनाव भी तो बहुत सारे रहते हैं ना, इतने सारे तनावों को झेलते हुए पढ़ाई करनी होती है।
तो अगर कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है किसी वजह से कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, बाबूजी क्या कर रहे होंगे, तो पहले उसको निपटा लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेविएशन अगर है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं, उसको खत्म कीजिए। तो ठीक है, कंसंट्रेशन भी एक ऐसी चीज है जो अभ्यास से आती जाती है। शुरू में कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां आपको कभी कभी सच में 1 घंटा 1.5 घंटा एहसास ही नहीं होगा कितना टाइम निकल गया। कभी कभी ऐसा होने लगेगा। और जिस दिन आपको ऐसा होने लग जाए ना कि खेल वाला ध्यान, जो मेडिटेशन के लेवल खेलने में आता है, विवेकानंद जी ने कहा था कि ध्यान करने का सबसे बढ़िया तरीका है खेलो। पूरी चेतना एकाग्र होती है खेलने के समय। आप पाएंगे कि एक समय के बाद पढ़ने में भी लगभग उस लेवल का कंसंट्रेशन बनने लगेगा, लेकिन टाइम लगता है। थोड़ा अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने दिव्य कीर्ति सर का ये वीडियो देखा। उस वीडियो पे मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि वो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा बेटा भी स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट ही है। और उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हर एक बच्चे के अंदर ना कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही उसको इंटरेस्ट हो। किसी के अंदर अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, या सिंगिंग के लिए हो सकता है, डांस के लिए हो सकता है, एक्टिंग के लिए हो सकता है, या और भी कोई आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए हो सकता है, तो उसका ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है। एक चीज़ हुआ। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट्स में हो, कोई भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे को फिजिक्स और मैथ, इन 2 विषय में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा ठीक ठाक था, अच्छा था। वहीं पे मैं अपने बेटे को देखा, उसको फिजिक्स और मैथ में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में ना के बराबर इंटरेस्ट। मुझे सफलता नहीं मिली, मेरे बेटे को सफलता मिली। आगे की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि दिव्य कीर्ति सर IAS एस्पिरेंट को पढ़ाते हैं, जो IAS की तैयारी करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है लाइफ में IAS और IPS बनना, इस तरह से बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स के रूप में काम करना। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि IAS और IPS UPSC की जो तैयारी होती है उसमें हमको संविधान के बारे में पढ़ना होता है, और ह्यूमैनिटी के जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको पढ़ना होता है। और मैं अपने बेटे को भी कभी कभी तौलने के लिए पूछ लेता हूँ, बेटा IAS का तैयारी करोगे क्या? तो वो लगभग न्यूट्रल होता है इस बारे में, वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जिसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि वो 10th क्लास तक भी इस तरह के सब्जेक्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं उसको तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो 6-7 क्लास से फिजिक्स और मैथ के अलावा मैं समझता हूँ कि और कोई सब्जेक्ट्स वो पढ़ा ही नहीं है। केमिस्ट्री भी बहुत कम पढ़ा है। मैं उसको इवन धमकी भी देता था कि बेटा इस तरह से तुम केमिस्ट्री को अगर नेगलेक्ट करोगे तो केमिस्ट्री का जो एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका कटअप भी क्लियर नहीं हो पाएगा। भले ही तुम फिजिक्स मैथ में अच्छे खासे नंबर ला दोगे, लेकिन केमिस्ट्री का कटअप क्लियर नहीं होगा। इवन वो 8 नंबर या 9 नंबर जो लाना पड़ेगा ना, वो 9 नंबर तक नहीं आएगा 160 या 170 में। इस तरह से मैं उसको डराता भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पता नहीं इस चीज़ को दिव्य कीर्ति सर ने कैसे नहीं बताया इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको गौर करने का ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी और पेरेंट्स को भी, कि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे आप सिंगर को देखेंगे, वो बोलते हैं कि यार मेरे माँ पिताजी ने हमें बहुत डांट फटकार किया जब हम गाना गाते थे, या कोई एक्टिंग के फील्ड में जाना चाह रहा है, उसके माँ बाप उसको डांट रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और तुम क्या ये ड्रामा कर रहे हो, क्या ये एक्टिंग कर रहे हो, क्या यूट्यूब पे जाके नौटंकी कर रहे हो। और बाद में वो लोग फेमस हो जाते हैं, तब माँ बाप बोलते हैं हाँ यार तुम चलो अच्छा की। जब वो फेमस हो गए, पैसे कमाने लगे, करोड़पति बन गए, तब जाके उनके माँ बाप उनके टैलेंट को एक्सेप्ट किए। लेकिन उसके पहले वो लोग क्या किए, उनको भद्दे भद्दे ताने मारे। इवन मेरे पिताजी को भी मैं अपनी जब पहली पुस्तक दिया तो मेरे से पूछ दिए कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। हम बोले फ़ायदा क्या हुआ, बस मेरा संतुष्टि हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। तो पेरेंट्स इस तरह के होते हैं। भाई ये मेरी वाइफ तो 20 साल से टॉन्ट ही मार रही है, मुझे रोस्ट ही कर रही है कि बंद करो यार, कब तक ये सब करते रहोगे। तो एनीवे, वो मेरा वही मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्त,
कि हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में एक जैसा हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। किसी को डांस में इंटरेस्ट है, वो क्यों फिर पढ़ेगा यार? संविधान क्यों पढ़ेगा? हिस्ट्री क्यों पढ़ेगा? ज्योग्राफी क्यों पढ़ेगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा? किसी को डांस करना है, वहाँ पे फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ क्या काम करेगा, या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या काम करेगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या काम करेगा, या मैथ का कैलकुलस क्या काम करेगा, या केमिस्ट्री का H2SO4 और कॉपर का रिएक्शन क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं काम करेगा। ये सब चीज़ें यार एक तरह से समझो, ये किताबी जो ज्ञान है ना, रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा यूज होता नहीं है। मैं भी 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, कुछ यूज नहीं होता है। जिनको कुछ लिखना होता है या कुछ साइंस के फील्ड में कुछ रिसर्च करना होता है, उसी को ये किताबी ज्ञान कुछ ज़्यादा यूज होता होगा, या जिनको टीचर फील्ड में जाना है उसी के लिए ये सब ज्ञान है। अदरवाइज ना ये न के बराबर यूज होता है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। चाहे तुम क्लर्क ग्रेड पे काम करो, चाहे ऑफिसर रैंक पे काम करो, चाहे IAS रैंक पे काम करो, ये ना कॉपर प्लस H2SO4 इसका कोई रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है। ना ही अकबर के पिताजी का क्या नाम था, या अशोका के पिताजी का क्या नाम था, या किसका मैं बात करूं, या गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था। मतलब हिस्ट्री, सिविक्स या संविधान की भी मैं बात करता हूं, कुछ रियल लाइफ में ज़्यादा यूज होता नहीं है भाई, कुछ नहीं यूज होता है। वहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस काम करता है। थोड़ा बहुत 5 से 10% ही इन किताबी ज्ञानों का रियल लाइफ में यूज होता है। एनीवे, तो दिव्यकीर्ति सर यहाँ पे कुछ चीज़ों को मिस किए। उस चीज़ को मैं बताना चाहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, और ना ही हर एक फील्ड में इंटरेस्ट होता है। किसी को यार नहीं है IAS बनने की इच्छा, तो क्यों ज़्यादा मेहनत करे, क्यों वो रट्टा मारे? नहीं मार पाता है। मेरा बेटा को भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे कभी IAS बनने में इंटरेस्ट आया। हाँ, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस के फील्ड में जाने की इच्छा हुई, लेकिन साथ ही मुझे धर्म, दर्शन, अध्यात्म के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और इसलिए मैं ज़्यादा किताबें उस फील्ड के पढ़ा हूँ कंपेयरिंग टू ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की किताबें। तो दिव्यकीर्ति सर को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा अपने वीडियो में बताते तो अच्छा लगता, क्योंकि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सब का जो माइंड है वो और भी थोड़ा क्लियर होता कि क्या है, क्यों किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा IAS बनने में, क्यों उसको मन नहीं लग रहा ज्योग्राफी पढ़ने में, क्यों नहीं मन लग रहा हिस्ट्री पढ़ने में। नहीं लगेगा भाई। मैं भी अपने बेटे को फोर्स नहीं करता हूँ कि बेटा तुमको तो IAS बनना ही है, अरे यार IIT निकाले, IAS भी निकालो, नहीं फोर्स करता हूँ। नहीं इंटरेस्ट है, मत इंटरेस्ट लो। जो चीज़ करने में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है वही चीज़ करो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप अपना और समाज का और देश का विकास करने के लिए काम करो। जो चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गंदे गंदे गाने गाने में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा कि बिहार में लड़के लड़कियां गंदे गंदे गाने गा रहे हैं तो उस चीज़ में इंटरेस्ट लो, या कोई पोर्न पिक्चर बना रहा है, नंगा पिक्चर बना रहा है, सेक्स कर रहा है, और इस तरह के आप पिक्चर बनाने में इंटरेस्ट लो, या कोई रेप करो, मर्डर करो, वही उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो वही चीज़ करो। ऐसा नहीं दोस्त, गलत काम करने में मैं थोड़ी जो बोलूँगा कि आप इंटरेस्ट लो यार। उस चीज़ के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जब आप योगा, मेडिटेशन और ध्यान ये सब थोड़ा करोगे, योगा को भी छोड़ दो, फिजिकल एक्सरसाइज करने में आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, योगा और प्राणायाम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब अपने मन को शांत करोगे तो ऑटोमेटिक आपको नेचुरली लगेगा कि यार आप गलत काम करने से बचना चाहोगे, आप गलत काम नहीं करना चाहोगे, आप अच्छा काम करना चाहोगे, आप अपने लिए भी अच्छा काम करना चाहोगे, दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहोगे। तो गलत काम करने में इंटरेस्ट लेने की तो कोई बात ही नहीं पैदा हो रही है, अच्छा काम करने में ही इंटरेस्ट लेने की यहाँ बात हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझो दोस्तों। आप स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा भी दबाव मत डालो। उसको देखो क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ में आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। ज़्यादा उसको प्रेशर मत डालो यार, ज़्यादा उस पर टोंटबाजी भी मत करो, ये तुम बेकार ज़िंदगी जियोगे, बेकार लाइफ कर रहे हो, अपने लाइफ को चौपट कर रहे हो, इस तरह से वो उसको डीमोटिवेट मत करो। वो अगर सिंगिंग कर रहा है उसी में उसको सपोर्ट करो यार, डांस कर रहा है उसी में सपोर्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है तो उसी में सपोर्ट करो। जितना कर सकते हो उतना करो यार। आत्मा जैसी चीज़ होती है यार, उसके आत्मा में बस गया है कि मैं यही करूँगा, तो उसको वही करने दो ना। ज़्यादा क्यों उसको टांग खींच रहे हो, मत ज़्यादा टांग खींचो। इसलिए दिव्यकीर्ति सर को भी मैं यही कहूँगा कि सर हर एक बच्चे में ना एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होता है हर एक बच्चे में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने का। मुझे तो जीरो इंटरेस्ट है यार, हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। एक पेज से ज़्यादा, एक पेज भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। उसी तरह से संविधान में मैं एक पेज पढ़ने का मैं कोशिश किया हूँ लेकिन नहीं पढ़ पाया। सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ पाया। साइकोलॉजी में पढ़ पाया, साइकोलॉजी मुझे इंटरेस्ट लगा, साइकोलॉजी पढ़ पाया।
बाकी 10th तक जो पढ़ने थे या उसको मार्क्स के लिए समझो पढ़ा, चाहे जो भी समझो, 10th तक पढ़ा हूँ, ये सब सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हूँ, लेकिन बाकी 10th के बाद मैं या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हूँ या धर्म, दर्शन, अध्यात्म जो किताबें हैं उन सब सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझो दोस्त। हर एक बच्चे को हर एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर कृपया करके मत डालिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।